दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। राजस्व परिषद परिसर में खड़ी बुलेट मोटर बाइक ले गए प्रातः चोर। इन दोनों चोरों के हौसले हैं बुलंद। मीणा समाज के वरिष्ठों द्वारा मीणा समाज की धर्मशाला में रखी गई महत्वपूर्ण बैठक, वहीं इसी का मीणा का हुआ सम्मान। और जिला स्तरीय शिकायत निवारण के मौके पर अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे लोग। एसपी और एडिशनल एसपी ने त्वरित की कार्रवाई। अब खबर विस्तार से। राजस्व परिषद से अपर कलेक्टर के स्टेनो पारस जैन की मोटर बाइक की घटना अल सुबह 4 बजे हुई है। मोटर बाइक का नंबर है MP 04ZC 2090। राजस्व विभाग परिसर कलेक्ट्रेट के समीप है। प्रशासन की सुरक्षा पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। चोरों के हौसले हैं बुलंद। बेतवा नदी किनारे स्थित मीणा समाज धर्मशाला मीणा समाज बंधुओं द्वारा महत्वपूर्ण बैठक रखी गई। इस अवसर पर शमशाबाद विधायक सूर्य प्रकाश मीणा सहित समाज के वरिष्ठ युवाजन मौजूद रहे। वहीं मीणा समाज द्वारा शूटिंग बॉल वर्ल्ड कप विजेता इशिका मीणा का स्वागत व सम्मान भी किया गया। गुलदस्ता श्रीफल प्रमाण पत्र हमारे मुख्य अतिथि इसका मीणा का स्वागत कर रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से सभी अभिनंदन करेंगे इसका मीणा का। हमारी मीणा समाज की प्रदेश का हमारी समाज का गौरव बढ़ाया है। इसके लिए हम बार बार उसके लिए बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं और सभी तालियों की गड़गड़ाहट से हमारी इसका मीणा का स्वागत करें। ये मीणा ने किया और मैं इसका मीणा को एक ही बात कहना चाहूंगा, बेटियों के लिए भी एक बात कहना चाहूंगा। बेटी को बेटा बना लो, बेटी को बेटा बना लो तो वो इतिहास बना देगी। बेटियों पे विश्वास रखो तो वो विश्वास छू लेंगी। बेटियों को नजर हमारा ऐसा काम हमारी इसका मीणा ने किया है। और हमारे मुख्य अतिथि महोदय अब उनका सम्मान करेंगे। इसका मीणा या इस होनहार बेटे का यहाँ हौसला जज्बा लगन से ही जीत होती है। हर मोड़ पर एक और कदम, बस यही अपने लक्ष्य तक पहुँचने की प्रीत होती है। मेहनत और जज्बात यही तो दर्शाते हैं। हर मौसम में मिलने न उल्लास आते हैं। कभी जब स्थल पर मीणा समाज द्वारा आयोजित अध्यक्ष जी के एक तरह से कार्यभार संभालने और उन्होंने जो टीम बनाई है उनकी कार्य समिति साथ में तहसील अध्यक्षों की नियुक्ति के प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में इसमें बहुत सारे जूनियर सीनियर सब जूनियर नेशनल्स खेले, काफ़ी सारे जगह जाके खेले और यहाँ कंटिन्यू सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस की। और भोपाल में पढ़ाई करने के बावजूद भी यहाँ संडे टू संडे आके प्रैक्टिस की, क्योंकि वहाँ ग्राउंड नहीं है, मतलब गेम वहाँ पे है नहीं है, इतने बच्चे नहीं है खेलने के लिए। ये समाज की बेटी इशिका मीणा है जो देखिए समाज का बहुत बड़ा गौरव इशिका मीणा के रूप में आज हमने उस बिटिया का सम्मान किया। निश्चित रूप से मुझे लगता है जिन अभावों से वो गुजरी होगी और उन अभावों के बीच उसने पढ़ाई हुई बिटिया आ जाए इस तरफ आ जाए उसने
अपने कैरियर को इतना ऊंचा लेकर गई कि आज समाज उसके सामने बौना है। हम सारे लोग उस बिटिया के नाम से, मीना समाज की बिटिया है, हम पूरी समाज गौरवान्वित है। पूरी समाज का आशीर्वाद उस बिटिया के साथ में, आज हमने उसका सम्मान भी किया है। और हम लोग भविष्य में, मैं मीना समाज यहाँ बैठी सबसे आग्रह करना चाह रहा हूँ, इस विद्या को आगे हमारी समाज के सहयोग की जैसे भी आवश्यकता हो, पूरी ताकत से हम लोग इसका सहयोग करके आगे बढ़ाने में इस विद्या को हम सहयोग प्रदान करें। दीवान सिंह, राकेश मीणा, एडवोकेट। जी, आज जो कार्यक्रम है मीणा समाज का, कहाँ पर है, क्या उद्देश्य है कार्यक्रम का? आज जो मीणा समाज ट्रस्ट है उस पर मध्य प्रदेश मीणा समाज सेवा संगठन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हमारा जिला अध्यक्ष जी की घोषणा की गई है और जिला कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। इसी में हमारी बहन इशिका मीणा जो शूटिंग वर्ल्ड कप में विजेता रही, उनका भी सम्मान किया गया है। और मीणा समाज की जो कुरीतियां हैं, जैसे मृत्यु भोज बंद होना चाहिए, शादियों में 1 से 3 कार्यक्रम करने लगे, वो कम होना चाहिए। समाज को एक आदर्श प्रदर्शित करना चाहिए जिससे समाज का विकास हो। शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, युवाओं को खेलकूद में और शिक्षा के रूप में अच्छा कार्य करना चाहिए। इस प्रकार मीणा समाज आज एकत्रित हुई है, जो कि बेतवती तट पर जो हमारा मीणा समाज ट्रस्ट है, इसमें माननीय विधायक जी के मार्गदर्शन में जो जिला कार्यकारिणी तैयार हुई है वो काम करेगी और मीणा समाज की कुरीति। शमशाबाद महानीम चौराहा निवासी किन्नर छाया ने शिवानी नामक किन्नर पर आरोप लगाए हैं। बताया गया कि उसने एक दिन पहले इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला था कि छाया किन्नर हिंदुओं से बधाई लेती है और अन्य समाज को पैसे दान में देती है। मामला बढ़ता देख थाने तक जा पहुंचा। विदिशा, भोपाल, शमशाबाद व रायसेन के किन्नर इकट्ठा हो गए और थाने में डेरा डाल दिया। देखिए आप पूरा मामला क्या है। ये जो है कल छाया नाम की जो किन्नर है, जो महानीम चौराहे पर निवास है इन लोगों का, तो इनके पास ही एक, उनको छाया 2 के नाम से जानते हैं, अभी शिवानी नाम इन्होंने बताया है, तो इन्हीं के साथ काम करते थे और जो भी इनका काम है वो चलता था। कुछ समय से ये दोनों अलग हैं। तो अभी इनका जो गांव में है, जो गांव में जो लोग अपनी बधाई वगैरह लेते हैं, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है। तो आज इनके गुरु भी यहाँ पर आए थे, तो इनके द्वारा एक शिकायत दी गई है, इसमें हम जांच कराएंगे और जांच उपरांत जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसको की जाएगी। कुछ नाम दिए हैं जिनको पुलिस देख रही है और अभी टीम गई हुई है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इस पर भी कार्रवाई। मैं खुशी शर्मा सांची से आई हूँ, जिला रायसेन से, और मेरे साथ रायसेन जिले के किन्नर भी हैं और गैरतगंज के भी हैं, गढ़ी के भी हैं, विदिशा के भी हैं। हम लोग यहाँ शमशाबाद थाने आए हुए हैं, जहाँ पे हमारे गद्दीपति परवीन गुरुजी हैं। यहाँ पर उनकी जो शिष्य हैं, जो सारा शमशाबाद क्षेत्र देखती हैं, छाया है ना, उनके ऊपर एक शिवानी नाम की किन्नर ने आरोप लगाए हैं कि हम मुस्लिम धर्म से हैं। तो उस आरोपों को लेके हमारे मन को बहुत ठेस पहुंची है, बहुत पीड़ी हुए हैं हम अंदर से, क्योंकि हम प्रभु श्री राम जी के वंश के टाइम से हमारे किन्नर लोगों के बीच में जो परंपराएं चली आ रही हैं गुरु शिष्य की, वो हम आज भी निभा रहे हैं। जिसमें कि कल हमारे चेले अपने इलाके में बधाई लेने गए तो वहां पर शिवानी ने रोककर कुछ लड़कों से मारपीट की, जिसमें कि गाड़ी तोड़ने की काफी कोशिश की गई, घेरा डाला और अपनी जान बहुत मुश्किल से मेरे चलो लोग बचाकर वापस आए हैं। और जो लड़के थे जिनने खुली चुनौती धमकी दी है कि शमशाबाद क्षेत्र में आप रहोगे तो आपको गोली मार देंगे, तो मैं इस पुलिस प्रशासन से ये मांग करती हूँ कि आप हिजड़ों से लड़ता किन्नरों में आपसी में होती रहती है, हमारी अक्सर चलती है, वो शिवानी हमसे लड़ती, हम उससे तो सूट करता, लेकिन जिन लड़कों ने ये धमकी दी है, चुनौती दी है, मैं उस पुलिस प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं, हम सारा किन्नर समाज, कि उसको गिरफ्तारी की जाए और उससे पूछा जाए और इस केस की अच्छी तरीके से खोज। मिर्जापुर हाईवे के पास कुछ मकान और दुकानें बनी हैं। दुकान संचालक का कहना है कि बिना नोटिस की दुकानों को तोड़ा जा रहा है। वहीं हाईवे अधिकारी ने बताया कि उन्हें दस्तावेज भेजे हैं, पर्याप्त मुआवजा भी दिया है। सुनिए आप उनका क्या कहना है।
बनी थी तुम्हारी, ऐसे बोल रहा था। पहले जुड़वा के वो कह रहा है अपना बनी थी। उमा शंकर विश्वकर्मा। उमा शंकर जी कहाँ रहते हैं आप? मिर्जापुर, वार्ड नंबर 33। अच्छा, ये तुम्हारी दुकान काय की थी यहाँ पर? ये कारखाना था मेरा बिल्डिंग। अब दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है 1.5 साल तक काम ही नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पूरा सेटअप बना हुआ था। कितने दुकानदार है यहाँ पर? यहाँ पे 3-4 दुकानदार। दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि हाईवे वाले यहाँ आए, जब से काम इनने चालू करा, बोले कि हम जगह ले रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, आप नापो। ये आए पिछले साल, इनने नपी करी, निशान लगागा कि यहाँ से आपकी जगह रहेगी, गेट के अंदर कोई नहीं जाएगा। उनका ठीक है सर। इनने अपने लिए 2.5 लाख रुपए भी दिए। ये लेट बात टूटी मेरी। अब इसके बाद एक कल आए मशीन लेके, बोले कि हमें 15-20 फीट जगह और अंदर चाहिए। तो इसमें बोला हमने कि आपको जगह चाहिए, तो उसके लिए आप जगह नापो और मुआवजा दो। आपने पहले जगह ली, हम दे चुके। जनसुनवाई में शिकायत कर दी? जनसुनवाई में शिकायत कर दी। मतलब कौन आया धमकी देने के लिए? कौन आया था? विमलेश गोस्वामी, NH के अधिकारी। अच्छा। हाँ, और पटवारी साहब द्वारा पंचनामा बनाया गया पिछले साल, जगह इन्हें अधिग्रहण करी, उसका मात्र 2.5 लाख रुपए मुआवजा दिया है। बस इसके बाद अब जो जगह ले रहे हैं उसके लिए ना कोई एनएफसी करा रहा है, ना कोई कर रहा है आगे। जनसुनवाई में क्या शिकायत की आप? जनसुनवाई में शिकायत एक ही कि साहब हमारी जगह और ले रहे हैं, उसके लिए उचित मुआवजा दिया जाए। हम मना नहीं कर रहे तोड़ने, लेकिन हमें मुआवजा दिया जाए। पास में तुमने तोड़ा 33 लाख रुपए मिले, हमारा आधा तोड़ दिया आपने। आधे में दोनों 2.5 लाख रुपए में क्या होता है आप बताओ? कर्ज कबाड़ करके ये जमीन ली, बैंक के चल रहे हैं इस पे, हमारी कहाँ से देंगे हम? बैंक का कर्ज है मेरा, बनाने के लिए भी लिया था, खरीदने के लिए भी लिया था। आप बताओ कहाँ से दूंगा मैं? आपका बने सिंह राजपूत सर। बने सिंह राजपूत। हाँ, कहाँ रहते आप? सुभाष नगर विदिशा गली नंबर 3। अच्छा, ये आपकी जो व्यवसाय करते हैं परिवार को पालने के लिए, क्या काम करते हैं आप? जहाँ मैं भोजनालय चलाता था सर, रेस्टोरेंट। कितने सालों से चला रहे थे आप? यहाँ हो गए 12 साल। 12 साल। तो क्या दिक्कत हो रही है आप? तो सर हाईवे वालों ने ये ओवरब्रिज बन रही है, तो ये कह लगे 10 फीट जगह टूटेगी आपकी 0/0 पॉइंट। तो लेटरिंग बाथरूम सभी बना हुआ था, दुकान थी। 10 फीट इनने नाप के दही निशान लगा गए, वहां पर मैंने टुड़वा भी दी अपनी गिरे की मजदूरी लगा के। इनकी मशीन बुलाई, छत भी टुड़वा दी, तब भी इनने कुछ नहीं बोला। चला ठीक है। अब कल अचानक मशीन लेके आए, न तो कोई नोटिस है टुड़वाने का कितनी और चाहिए, न कोई सीमांकन कर रहा है। 1 साल से मैं बेरोजगार हूँ, ये दुकान पड़ी है और वो बंद पड़ी है। और किस तरह की धमकियां मिल रही हैं आपको? कह लगे नहीं तोड़ोगे तो पुलिस लेके आऊंगा, पुट्टे लाल करवा दूंगा। कल आए, गाड़ी की लॉन्च करी, बच्चे को गाली बकी आपको? ये गोस्वामी है। अच्छा। हाँ, विमलेश गोस्वामी। अच्छा। पुलिस की धमकी दी, कल पूरा तोड़वाऊंगा आप। अच्छा। हाँ, पहले मुझे 3,85,000 रुपए दे के मेरे लेट बाथरूम, नल, एक कदम का पेड़ा था फलता हुआ, उसका भी बोला कि इसका भी कुछ दरवाजा। आपने पुलिस में आवेदन दिया कि इस तरह की धमकी दे रहे हैं? हाँ साहब, दिया जी, मेरा ये आवेदन है मेरे पास। हाँ। कितने साल से परेशान हो रहा है आप? मैं 2 साल से परेशान हूँ। तो आपकी जमीन कितनी जा रही है अभी? मेरी 100 फीट मांगी थी इतने एक दुकान की जगह, और अब तेरा 500 फीट जगह जाएगी। 5 दुकानों की जगह ले रहा है। अच्छा, जन सुनवाई आवेदन दिया आपने? मैंने जन सुनवाई में कम से कम 50 आवेदन। अच्छा। हाँ, हर जन सुनवाई कर रहा हूँ, यही आश्वासन दे रहा है कार्रवाई करवा रहे हैं। CF ऐलान भी 10 दिसंबर से चला रहा हूँ, कल भी उनके सामने लगाया, तो उन्होंने बोला धीरज रखो, आपका कुछ न कुछ। कल किसके पास गए थे आप? वही आए थे मशीन लेके। कौन आए थे? वो स्वामी और पूरा स्टाफ 25-30 लोग थे। कुछ मुआवजे की बात नहीं कर रहा हूँ? नहीं, कह लग वो दे तो दिया, आसान करवा ला साहब, बिना पढ़ा लिखा आदमी हूँ। पहले कह लग 10 फीट जगह दे दो, लिखा भी वो तो, ये पटवारी ने सर्वे भी करा है, ये लिखा साहब कि 0.0 जगह लेंगे आपकी, और ऐसे करके और वो आसान करवा के 3,85,000 दे के, तो 100 फीट की जगह आपको 500 फीट मांग रहा है 1 साल बाद। मैंने कहा साहब कार्य में बाधा नहीं डाल रहा, बात तो हाईवे है, डरेगा। जो जहाज बने सभी अधिकारी अजा मेरा निर्णय कर दिया। आपके पास रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ? ये रजिस्ट्री है सर, ये रजिस्ट्री है। विद्युत विभाग के पेंशनर एसोसिएशन के कर्मचारियों द्वारा 2 सूत्री मांगों को लेकर अहमदपुर कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस संबंध में उन्होंने अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री को सर्कल, हमारे जो ऐसे अधीक्षण यंत्री हैं, इनके माध्यम से ज्ञापन देकर के हम अपनी मांग प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजेंगे। और मंडल के पेंशनों की गारंटी कोई नहीं ले रहा है। आने वाले समय जब निरीक्षण पूर्णता से होने लगेगा, कंपनी कहेंगी हमारी लायबिलिटी नहीं है। विद्युत गवर्नमेंट से बात करने जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट कितनी मानती है
इसके ऊपर निर्भर है। तो बंधुओं, हम अपनी दोनों मांगों लेकर के आंदोलन कर, ये आंदोलन का दूसरा चरण है। पहला चरण कार्यकारी अध्यक्ष मध्य प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन विदिशा शाखा। कि आज आपके द्वारा कहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया, क्यों किया गया, क्या वजह है? ये हमारी शुरू से ही पेंशन थी, हमारी 50 साल से पेंशन चली आ रही, हमारी नियमित पेंशन मिल रही थी, अभी तक उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन राज्य सरकारें अपने कंपनी जो विद्युत कंपनियां हैं उनका निजीकरण के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, और जो तीसरा अंतरण है उसमें निजीकरण है, और उसमें सेवा शर्तों में हमारी पेंशन का कोई उल्लेख नहीं है। तो हमारी पेंशन खतरे में है। जब निजी कंपनी कहेगी कि हमारे एम्प्लॉय नहीं है तो वो पेंशन नहीं देगी, और गवर्नमेंट कहेगी कि वहाँ हमारी कोई कंपनी नहीं बची तो कौन पेंशन देगा। तो हमने जब 35 साल 37 साल 40 साल हमारे कर्मचारी ने सेवा की है तो पेंशन की गारंटी कौन लेगा। जीपीएफ हमारा विद्युत मंडल ने काटा जो गवर्नमेंट का था। अध्यक्ष महोदय, लगभग मध्य प्रदेश के अंदर कितने कर्मचारी होंगे इस तरीके के? पेंशनर 55,000 पेंशनर है और करीब 20,000 रेगुलर कर्मचारी बचे हुए हैं। विदिशा में लगभग कितने हैं? विदिशा में करीब 500 कर्मचारी है टोटल मिला के, और 400 पेंशनर है। पाल सिंह, महामंत्री विद्युत कर्मचारी पेंशन एसोसिएशन। आज जो धरना हो रहा है हमारी 2 सूत्री मांगों को हो रहा है, और ये आंदोलन का दूसरा चरण है। आज पूरे प्रदेश के अंदर जो वृत्त स्तर पे ये आंदोलन किया जा रहा है। यदि हमारी ये दोनों मांगों का निराकरण इस आंदोलन के बाद भी नहीं होता है तो हम निश्चित रूप से आने वाले समय में विधानसभा का घेराव करेंगे। पूरे प्रदेश के विद्युत जो पेंशनर हैं वो सारे के सारे मुख्यमंत्री के विधानसभा का घेराव करेंगे और उनको मांगे मानने। जिला स्तरीय शिकायत निवारण शिविर में कई लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे, जहां एसपी रोहित कासवानी, एडिशनल एसपी डॉक्टर प्रशांत चौबे सहित पुलिस द्वारा त्वरित समस्याओं का निदान किया गया। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।